जैसा अन्न वैसा मन। अक्सर अन्न के विषय में चर्चा होती है, कहीं स्वास्थ्य को लेकर तो कहीं स्वाद को लेकर, केवल अधिकतर देह को ही लेकर, पर इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। हमारे मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह कम ही लोग आजकल सोचते विचारते हैं। आइए इसी बात को समझें हमारे शास्त्रों के प्रकाश में एक दृष्टांत से। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे लेटे धर्म के उपदेश दे रहे थे। द्रौपदी ने कहा, पितामह, इस समय आप ज्ञान, धर्म, ध्यान, योग, कर्म आदि की अत्यंत प्रेरक बातें कर रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न मैं करूं? पितामह बोले, अवश्य। अप्रसन्न होने का मेरा स्वभाव ही नहीं है। द्रौपदी ने कहा, पितामह, प्रश्न कड़वा है। कदाचित आप वह दृश्य न भूले होंगे जब दुशासन मुझे खींचता हुआ ले गया था। कर्ण ने मुझे वेश्या कहा था और दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे नग्न कराने का कुयत्न किया था। मैं गिड़गिड़ा रही थी। उस समय आपकी आंखों पर पट्टी क्यों बंध गई थी? पुत्री। पितामह बोले, जैसा अन्न वैसा मन। उस समय मैं दुर्योधन का पाप युक्त अन्न खाता था, तब मैं ज्ञान और कर्तव्य की बातें नहीं कर सका, क्योंकि मेरी धमनियों में पतित रक्त दौड़ रहा था। अब अर्जुन के बाणों ने अपवित्र रक्त को शरीर से बाहर निकाल दिया है। फलतः मैं ज्ञान, धर्म और कर्म की बातें कर रहा हूं। साधना में भी शुद्ध विचार के साथ साथ शुद्ध अन्न ग्रहण करना आवश्यक है। जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात साधक को सदैव शुद्ध स्नान एवं शुद्ध माध्यम से प्राप्त अन्न ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो अन्न दोष के कारण भी उनकी साधना अपूर्ण रह जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे अन्न किसका है, उसे किस प्रकार से कमाया गया है, इसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ अन्न के पवित्र होने का महत्व भी समझ आता है। क्योंकि हालांकि यह कथा तो द्वापर युग की थी, पर आज कलयुग में हमारे प्राण अन्नमय कोश में स्थित हैं। इस स्थूल देह के भीतर जो विभिन्न कोश हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, यहाँ तक कि उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। भगवान के प्रसाद का एक यह भी महत्व है कि हम जब स्वच्छता से बनाए भोजन को ईश्वर को अर्पण करते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। उसमें पवित्र ऊर्जा और आशीर्वाद प्रवेश कर जाता है। सब भावना और विश्वास का खेल भी है और उसी से ईश्वर भी आशीर्वाद देते हैं। जाकी रही भावना। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।